नाम था चित्रांगद। चित्रांगद नाम के राजा थे और बड़े सुशील, बड़े संस्कारी, और क्या है, अपनी प्रजा को पुत्रवत समझते, तो सदैव अपनी प्रजा की चिंता में लगे रहते हैं। तो एक दिन सोचते हैं कि हमारी जो प्रजा है इस प्रकार से सुख दुख में रहती, भाई मंत्रीगण तो बताते रहते हैं कि भाई आज वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, लेकिन मैं भी तो अपनी नजरों से देखूं, मैं भी तो अपनी आंखों से देखूं कि मेरी प्रजा किस प्रकार की है। तो राजा जी के मन में आया कि मैं राज्य भ्रमण करूं, क्योंकि भ्रमण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या है, सभी की बातें प्राप्त हो जाएंगी। अब पुराना जमाना, नया जमाना होता तो गाड़ी घोड़े लेके जाता, कोई ट्रेन से जाता, कोई अपनी गाड़ी लेके जाता। आजकल तो हर किसी के पास अपनी अपनी गाड़ी है, लेकिन पुराना समय था तो ना गाड़ियां, ना रेल, ना मोटर, तो राजा किससे जा रहे हैं, घोड़े से जा रहे हैं। अब मार्ग भी बड़े विकट थे, दूर देश भी जाना है, राज्य तो छोटा होता नहीं, तो बहुत बड़ा राज्य है, एक गांव इधर, एक गांव कहीं, एक गांव कहीं, सब पैदल का मार्ग, घोड़ा लेके जाएं या पैदल जाएं। तो राजा जो है दूर देश जाने के लिए अपनी प्रजा से मिलने के लिए जंगल के रास्ते जो है जाने लगा। जब जंगल के रास्ते जाने लगा तो दिन भर की यात्रा जब हो गई तो बहुत थक गए। अब थक गए तो वे कहीं विश्राम करने की फिक्र में थे कि भाई कहीं जाकर के रुके, कहीं बैठे और रात्रि विश्राम कर लिया जाए। तो देखते हैं कि सामने एक सुंदर सा सरोवर, तालाब है और चारों तरफ सुंदर हरियाली है, फूल भी खिले हुए हैं और सुंदर पक्षी भी जो है उसके आसपास है। तो राजा जी के मन को जगह भा गई, सोचते हैं कि बड़ा रमणीक स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान है, आज रात को यहीं रुक जाएंगे और फिर क्या है, प्रातःकाल चले जाएंगे। रात भर जो है जितने भी साथ के हैं सभी के सभी जो है यहीं थकावट दूर कर लेंगे। तो डेरा डालने का हुक्म दे दिया, सब जो है डेरा बनाने लगे। अब राजा थोड़ा सा इधर उधर टहल रहे थे कि देखते हैं कि सामने एक कुटिया है। तो कुटी दिखाई दी तो बोला भाई कि नौकरों को बोला कि जाओ भाई उस कुटिया को देखो, कोई उसमें है कि ऐसी है। तो गए नौकर, देखा कि वहां जो है एक बाबा जी क्या कर रहे हैं, एक महात्मा जी भगवान का भजन कर रहे हैं। अब जब नौकरों ने जो देखा राजा के पास आए, बोले महाराज वहां एक बाबा जी हैं और ध्यान मग्न हैं, भजन कर रहे हैं। राजा राजसीय विचार है, सोचता है कि देखो इस निर्जन जंगल में बाबा जी रहते हैं, क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, कुछ मंगाएंगे भी तो कहाँ से मंगाएंगे, कुछ आएगा भी तो कहाँ से इनके पास आएगा, धन तो इनके पास है ही नहीं, कितने कष्ट में महात्मा जी। इसलिए क्या है, इनको कुछ दे देना चाहिए, कुछ धन दे देना चाहिए। तो राजा ने अपने दूत को भेजा महात्मा जी के लिए और कुछ असरपियां, कुछ रुपए उनके पास भेज दे के जाओ और साधु जी को देख करके आ जाओ और हाथ जोड़ करके बोलना कि महाराज ने आपके लिए जो है यह भेजा है, आपके सुख साथ। नौकर गया, हाथ जोड़ करके बोला महाराज आज आपके आश्रम में इस राज्य के राजा आएंगे और आपके लिए उन्होंने धन भेजा है, आपकी सुख सुविधा के लिए धन भेजा है। अब महाराज ने थैली देखी तो बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है, बड़े धीमे स्वर में मुस्कुरा करके बोले कि देखो ऐसा है, ये धन किसी भूखे नंगे को देते, ये मेरे कार्य का नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब दूत को तो राजा ने भेजा है, जा करके बोला कि महाराज जब देखेंगे महाराज की थैली वापस लेकर के आगे तो डांटेंगे। बहुत आग्रह उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन महाराज जी नहीं माने। जब नहीं माने तो निराश होकर के लौट करके आया और महाराज जी के पास जाकर के कहा कि महाराज उन्होंने जो है यह धन ग्रहण नहीं किया है। तो महाराज जी ने सोचा कि हो सकता है साधु जी को लगा दो, तो थोड़ा बहुत सा धन है, इतने कम धन से क्या होगा, इससे अच्छा तो क्या है वापस कर दो। तो महाराज जी ने उसमें कुछ और क्या कर दिया, धन रखा और फिर जो है नौकर को भेज दिया। फिर साधु महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने कहा कि साहब देखो ऐसा है, ये धन मेरे कार्य का नहीं है, आप इसको ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 बार धन बड़ा बड़ा करके जब जो है राजा ने नौकर को भेजा और हर बार यही उत्तर उसका आया कि वह नहीं ले रहे हैं,
साधु टस से मस नहीं हुए, उन्होंने कोई धन नहीं लिया। तो अब क्या है, राजा के मन में उत्सुकता हो गई, इस संसार में ऐसे भी हैं जिनको धन की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा कुतूहल उस राजा को हुआ, तो सोचा कि चलो भाई ऐसे महात्मा के दर्शन कर लिए जाएं, और स्वयं जो है साधु महाराज जी के पास चले गए। महाराज जी के पास गए और महाराज जी को प्रणाम किया, और पास में जो है बैठने का आसन था, उसके ऊपर बैठ गए। चित्रांगद महाराज ने साधु जी को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आप मेरा धन क्यों स्वीकार नहीं करते? मैं इस प्रदेश का, इस राज्य का राजा हूं, और समस्त प्रजा मेरी क्या है, पुत्र है। तो आप इस संकोच में मत रहिए कि कोई आपको दे रहा है, आप ये समझिए कि यह मेरा क्या है, एक पुण्य कर्म है, जिससे मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, आप इस धन को स्वीकार करिए। तो महाराज जी, साधु जी कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे जितना चाहिए होता है वह सब मुझे प्राप्त हो जाता है। आप इस बात को अन्यथा मत लीजिए कि महाराज जी धन को वापस कर रहे हैं तो अवश्य में ये होगा कि ये कम दे रहा है या ज्यादा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि मुझे इस धन की आवश्यकता ही नहीं। जब धन की आवश्यकता ही नहीं तो मैं क्यों रखूं अपने पास? तो राजा ने फिर कुटिया के चारों तरफ देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि महाराज आपकी कुटिया में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर वह धन है कहां जो जिससे आप अपने जीवन का निर्वहन करते हैं? तो जो साधु थे, साधु का एक धर्म होता है, क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं खाए, वह सदैव जो है दूसरों का ही हित करने की सोचते हैं। तो महाराज जी को जो है क्या है, आज लगता है कि राजा का कल्याण करना चाहिए। धन ही जीवन में सब कुछ नहीं है, इसलिए क्या है, ज्ञान देना चाहिए। लेकिन ज्ञान दे कैसे? ऐसा थोड़ी है कि ज्ञान किसी को भी बांट दो। तो साधुओं का स्वभाव ही क्या है, दूसरों का कल्याण करना। तो अपने अंतर्दृष्टि से जब राजा की मनोदशा को देखा तो उनको जो है सही मार्ग पे ले जाने की युक्ति सोचते, क्योंकि राजा के मन में क्या है कि मैं राजा हूं, ये मेरी प्रजा है, और इस जीवन का निर्वाह केवल किसके द्वारा हो सकता है, धन के द्वारा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई देखो राजा जो है गलत दिशा में जा रहा है, तो सही दिशा में ले जाना चाहिए। तो उन्होंने राजा के कान के पास आकर के कहा कि देखो महाराज, ऐसा है कि मुझे आपके धन की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रसायनी विद्या जानता हूँ, और रसायनी विद्या से क्या करता हूँ, मैं तांबे का सोना बना देता हूँ, और जो भी मुझे वस्तु चाहिए होती है मैं जाकर के खरीद लेता हूँ, सोने से खरीद लेता हूँ। अब जब महाराज जी ने कह दिया तो राजा चुपचाप हो। चुपचाप होने के बाद जो है अपने घर को चला, उस स्थान पे चला गया जहां वो रुके हुए थे, जहां पे उन्होंने जो है अपना रहने के लिए क्या किया हुआ था, रखा हुआ था, जहां पे उन्होंने अपने रात्रि विश्राम के लिए डेरा डाल रखा था। अब जब महाराज जी घर गए, अपने डेरे पे गए, उनको नींद नहीं आई। नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि सोच रहे हैं कि महाराज जी के पास ऐसी रसायनी विद्या है जिसके द्वारा क्या प्राप्त होते हैं, धातु का सोना बनाया जा सकता है, तांबे का सोना बनाया जा सकता है। क्यों नहीं रसायनी विद्या मैं सीख लूंगा तो क्या होगा, मेरे पास किसी की कमी नहीं होगी। कितना अच्छा हो जाएगा कि मेरे राज्य में धन की कमी नहीं होगी, मेरे पास किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी, मेरा जो वैभव है हजारों गुना बढ़ जाएगा, और मैं पूरी पृथ्वी भर का स्वामी हो जाऊंगा, और तरह तरह के अनेक प्रकार सुनर स्वर्ण स्वप्न जो है देखने लगे। उनके मस्तिष्क में हर बार क्या है, वही स्वर्ण रसायन विद्या चल रही है। अब सोच रहे कि किसी भी प्रकार से हो जाए मुझे रसायन विद्या सीखनी है। अब राजा का मन बड़ा व्याकुल हो गया। क्या सोच रहे कि कब सवेरे हो, कब मैं महाराज के पास जाऊं, और कब वह मुझे उस रसायन विद्या को सिखाएंगे। एक एक क्षण राजा को जो है वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो रात कटी। अब रात कटी तो जो है सुबह सुबह उठे, अपना नित्य कर्म किया, और जाकर के सीधा कहा, महाराज जी की कुटिया के पास पहुंच गए। अब महात्मा जी तो क्या अपने भजन में मग्न है। राजा उनके चरणों में, महाराज बस। साधु जी ने उठाया, उठो भाई, क्या हुआ, कुशल समाचार पूछ। राजा ने कहा कि महाराज देखो सब कुछ सब ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे वह रसायनिक विद्या आप सिखाओ जिससे क्या है मैं सोना बना सकूं और मेरा जीवन सफल हो जाए। अब महाराज जी तो चाहते यही थे कि ये मेरे पास आए, इसको ज्ञान दे, कुछ तो असर आएगा। तो महाराज जी ने कहा कि भाई देखो राजन, ऐसा है, मैं तुम्हें ये रसायनिक विद्या सिखा दूंगा, परंतु इसके लिए कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं कि बस आज आए और मैं तुरंत सिखा दूंगा। मुझे पहले तुम्हें क्या है, गुरु विद्यार्थी को देखता है कि इसको शिक्षा देनी है कि नहीं देनी, वही शिक्षा देनी, भाई लायक है कि नहीं है तो पहले देखूंगा, है ना। तो महाराज जी ने, साधु जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ऐसे तो आने वाली नहीं है कि तुरंत तुम आओ और हम तुम्हें सिखा दें, समय लगेगा। और इसके लिए समय क्या लगेगा, 1 वर्ष का समय व्यतीत हो, 1 वर्ष का समय लगेगा। और इसके लिए तुम्हें क्या है, मेरे पास नित्य प्रति आना होगा। अब राजा के मन में तो क्या चल रहा है, वही स्वर्ण सपना, कोई बात नहीं, समय लगेगा, 1 साल बाद मैं इस पृथ्वी का क्या हो जाऊंगा, संपूर्ण राज्य मेरा हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी में मेरे से बड़ा वैभवशाली कोई नहीं होगा। तो बोला महाराज कोई दिक्कत नहीं, आऊंगा, आप मुझे बस वो रसायनिक विद्या सिखा। अब क्या है कि राजा ने बिल्कुल राजा महाराज जी की कुटिया के समीप जो है एक व्यवस्था बना दी, अपना एक डेरा डाल दिया कि रोज उनके पास जाकर के क्या करेंगे, सत्संग। महाराज जी उनको नित्य प्रति जो ज्ञान दे रहे हैं, उच्च आत्माएं मुख से कहती हैं और शरीर से कार्य करते क्या करते हैं, जो कल्याणार्थ कार्य करने वाले होते हैं वो मुख से तो बोलते हैं लेकिन आत्म संबंध को जोड़ देते हैं। अब राजा साधु के निकटवर्ती वातावरण में बैठा रहता है, नित्य प्रति जो है विचार गंगा में स्नान करता है, पवित्र होता है, और यही क्या है क्रम चलने लगा, नित्य प्रति कर्म चलने लगा। माया ममता के द्वंद्व से जो है वह छूटने लगा। जहां अभी उसके मन में क्या चल रहा था कि मैं सोना बनाऊंगा, अब वह सोना क्या है, जाने लग गया। अब वह माया का द्वंद्व ही उसके मन से जाने लगा, वह जो है क्या है, आध्यात्म में जाने लगा। आध्यात्म अर्थात आत्मा के पीछे जाने लगा और अपनी पवित्र आत्मा उस परमात्मा के जो है दर्शन करने लगा। आया तो था किस लिए, सोना बनाना सीखने के लिए, और जो उसकी उस सोना बनाने की जो व्याकुलता थी वह आध्यात्मिक शांति के वातावरण में क्या हो गई, परिणित हो गई। वह आध्यात्म को ढूंढने लगा। राजा का मन जो है भगवान के चरणों में लगने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते जाते उसका राजा का क्या है, परिवर्तन और तेजी से बदल जाता। आज 1 वर्ष पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो महाराज जी ने कहा था कि भाई देखो ऐसा 1 वर्ष तो मुझे समय चाहिए, 1 वर्ष बाद मैं तुम्हें जो है वो रसायन विद्या सिखाऊंगा। तो राजा अब स्वयं क्या हो गया, एक महात्मा का स्वरूप धारण कर चुका है, संसार का सच्चा अर्थ समझने लग गया और आदर्श हो गया, त्यागी भी हो गया। जहां आज तक जो है उस स्वर्ण के लोभ में था, वहां अब क्या है, अपने जीवन में क्या है, त्याग को धारण कर दिया। अब एक दिन साधु ने जो है राजा को अपने समीप बिठाया, बोला भाई बैठो, देखो ऐसा है, बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेरा और फेरते हुए बोले कि बेटा रसायन विद्या सीखोगे। राजा ने गुरु के चरणों में पड़ा, शीश झुका दिया और कहा प्रभु अब तो मैं क्या हूं, स्वयं ही एक रसायन बन गया हूं, मैं स्वयं रसायन हो गया हूं। मैंने अपने आप को स्वयं ही क्या कर दिया है, स्वर्ण में परिणित कर दिया है। अब इस रसायन विद्या को सीखने से मेरा क्या होगा, जब मैं स्वयं ही क्या हूं, स्वर्ण हो गया हूं। अब किसी प्रकार की नश्वर विद्या मुझे नहीं सीखनी है, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है, राजा ने सचमुच में क्या करती, सच्ची रसायन विद्या सीखी। कौन सी सच्ची रसायन विद्या, वह आध्यात्म ज्ञान की रसायन विद्या सीख ली, और सोने या लोहे के पहाड़ जमा करके जो है अब उसे कुछ नहीं करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन में स्वयं को स्वर्ण की भांति बनाना पड़ता है, तब जाकर के हमें क्या है, आध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के सत्संग में जाना पड़ता है, तब जाकर के हमें क्या है, उस आध्यात्मता की प्राप्ति होती है।